सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें शून्य सप्ताह का रजिस्टर कैसे बनाना है, कार्य विभाजन के अनुसार शून्य सप्ताह का रजिस्टर कैसे बनाना है। अगर आपने कक्षाओं का विभाजन अध्यापकों के अनुसार कर रखा है तो आप रजिस्टर कैसे बनाएंगे, और अगर अभी आपने कक्षाओं का विभाजन नहीं किया है तो आप रजिस्टर कैसे बनाएंगे। साथियों, अगर आपके विद्यालय में हर अध्यापक को एक कक्षा दी हुई है तब आप रजिस्टर कैसे बनाएंगे, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे कक्षा, अध्यापक का नाम, दिन, दिवस, शून्य सप्ताह के अंतर कराए गए कार्य और अन्य कार्य। मैं कक्षा 5 में पढ़ाता हूँ तो मैंने कक्षा 5 के अकॉर्डिंग ले रखा है। कक्षा 5, अध्यापक का नाम जितेंद्र कौशिक, दिन सोमवार, दिवस मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि एक क्लास को एक हफ्ते में 2 दिन आना है, तो यहाँ पर दिवस प्रथम और द्वितीय हम लिख लेंगे, पहला और दूसरा दिवस हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमें शून्य सप्ताह के अंतर्गत कराए गए कार्य लिखने हैं और इनके अलावा जो आप करा रहे हो वो कार्य आपको लिख देने हैं। तो अब हम देखते हैं शून्य सप्ताह के अंतर्गत कराए गए कार्य। पहला है परिचय सत्र। सबसे पहले आप बच्चों का परिचय लेंगे, उनके परिवार में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है कहानी, दर्जी और हाथी या अन्य कोई कहानी जो आपको याद हो वो कहानी आपने सुनाई। तीसरा है मौखिक खेल गतिविधि, तो यहाँ पर आपको क्या क्या होता गतिविधि करानी है। आप उस गतिविधि का फ़ोटो ले सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद आपको कविता पे काम करना है। आप स्थानीय भाषा में कोई भी कविता, आप जो भी कविता आप सुनाएंगे वो यहाँ पर लिख देंगे कि हमने बच्चे को ये कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाई। इसके बाद आपको करना है चित्र चार्ट पर बातचीत, तो यहाँ पर परिवार चार्ट पर बातचीत होगी। तो आप यहाँ पर प्रश्न लिख सकते हैं, जो प्रश्न आपने बच्चों से किए, जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार के मुखिया कौन हैं, परिवार में मुखिया कौन होता है, तो आप यहाँ पर उन प्रश्नों को लिख देंगे। अन्य कार्य में आप इन गतिविधियों के अलावा जो भी काम आप करा रहे हैं, जैसे गृह कार्य दे रहे हैं बच्चों को, या आप जो भी क्रिया स्कूल में करा रहे हैं बच्चों को, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको कम से कम हर रोज़ 120 मिनट बच्चों को देने हैं, जिनमें आप गतिविधि कराएंगे, शून्य सप्ताह की गतिविधि और शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो कार्य कराएंगे आप उनको कम से कम 120 मिनट देंगे। साथियों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ। शून्य सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन की कार्य योजना ये दे रखी है। यहाँ पर आपको परिचय सत्र, कहानी, मौखिक खेल गतिविधि, कविता, चित्र चार्ट पर बातचीत, आपको यही कार्य करने हैं। इसी तरीके से पूरे 6 दिन की कार्य योजना दे रखी है। अब हम देखते हैं कि अगर आपने अभी कक्षाओं का विभाजन नहीं किया है तो आप बच्चों को, जैसे सोमवार को कक्षा 1 और 5 आएगी आपके स्कूल में, तो आप उन सभी बच्चों को एक साथ बिठा सकते हैं। इसमें अध्यापक का नाम T1 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर कोई भी एक अध्यापक, आधा काम एक अध्यापक कर सकते हैं, आधा काम दूसरा अध्यापक कर सकते हैं। जैसे T1 ने करा दिया परिचय सत्र, कहानी, दर्जी और हाथी और मौखिक खेल गतिविधि, ये काम एक पहले शिक्षक ने करा दिए, और बाकी के काम जो आपको करने हैं, जिनमें कविता, चित्र चार्ट पर बातचीत, तो ये दूसरे अध्यापक करा सकते हैं। तो आप इस तरीके से, अगर आपके विद्यालय में अध्यापक कम हैं, आपने कक्षाओं को एक एक अध्यापक को विभाजित नहीं किया है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में ज़्यादा बच्चे हैं तब भी आप इस तरीके से अध्यापकों को कार्य करा सकते हैं। साथियों, ये रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें आप, जिससे आप जो कार्य कर रहे हैं उसका आप प्रमाण दे सकें कि हम शून्य सप्ताह में ये कार्य। साथियों, अब हम देखते हैं पहले सप्ताह में ही कक्षा 5 गुरुवार को दूसरे दिन आएगी, दिवस दूसरा होगा उसके लिए।
और अब इसमें हमें क्या क्या कार्य करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चित्र चार्ट पर बातचीत करनी है। तो यहाँ पर सड़क चार्ट पर बातचीत होगी। आप इस तरीके से लिखकर नंबर 1 पर आपने लिखा चित्र चार्ट पर बातचीत सड़क, फिर आप उसके नीचे 2-4 प्रश्न लिख सकते हैं जो प्रश्न आपने बच्चों से किए। उसके बाद आप कहानी, तो यहाँ पर आपको सहेज 1 से शेरू की कहानी पढ़ानी है। तीसरा, आप मौखिक खेल गतिविधि ओला ओला बम का गोला, ये करानी है आपको। आप कोई भी कविता सुना सकते हैं और आपको कल जो कविता सुनाई थी, यानी जो सोमवार को कविता सुनाई थी, आपको उस पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोटर स्किल कौशल की गतिविधि करानी है, तो जिसमें आप बच्चों को 3-4 तरह के अनाज के दाने दे देंगे मिक्स करके, और बच्चों को 2 या 3 बच्चों के अकॉर्डिंग ग्रुप बना देंगे। हर ग्रुप में थोड़े थोड़े दाने वो दे देंगे और आप बच्चों से कहेंगे कि इन दानों को अलग अलग करो। तो इससे एक तो बच्चों में समूह में कार्य करने की भावना बढ़ेगी और बच्चे समूह में कार्य करना सीखेंगे। अन्य कार्य में आप इसके अतिरिक्त जो भी करा रहे हैं, बच्चों से जोड़ करा रहे हैं, घटा करा रहे हैं, जो भी काम आप करा रहे हैं वो अन्य कार्य में आप लिख सकते हैं। आप बच्चों को होमवर्क देते होंगे, वो भी आप अन्य कार्य में लिख सकते हैं। साथियों, अगर इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथियों, अगर आप इसके लिए अलग रजिस्टर ना बनाना चाहें तो आपकी जो पुरानी शिक्षक डायरी है आप उसमें इन चीज़ों को लिख सकते हैं। नई शिक्षक डायरी को आपको 1 अप्रैल से ही भरना है। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें। और 0 सप्ताह का रजिस्टर बना लें, जिससे कि 0 सप्ताह के अंतर्गत कराए गए कार्यों का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए।